नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन.न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की। कोरोना को लेकर बढ़ता जा रहा डर, सभी को लगेगी वैक्सीन की बूस्टर डोज, तैयारियों में जुटी सरकार। चीन समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत में भी महामारी का डर बढ़ने लगा है। देश में कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। कोरोना से बचाव के क्रम में देश के सभी वयस्करों को बूस्टर डोज लगाने की तैयारी की जा रही है। भारत सरकार ने सभी संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। चीन विमान दुर्घटना, भारत हुआ सतर्क। डीजीसीए ने भारतीय बेड़े में शामिल बोइंग 737 विमानों की बढ़ाई निगरानी। चीन में विमान बोइंग 737 दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारत में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने भारतीय विमान वाहक पोतों के बोइंग 737 बेड़े की निगरानी बढ़ा दी है। डीजीसीए के प्रमुख अरुण कुमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 3 भारतीय एयरलाइंस कंपनियों स्पाइसजेट, विस्तारा और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में बोइंग 737 विमान शामिल है। जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत मिला पद्म विभूषण। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को राष्ट्रपति ने दिया पद्म भूषण पुरस्कार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनरल बिपिन रावत की बेटी कृतिका और तारिणी को उनका पुरस्कार दिया। बता दें कि जनरल रावत की पिछले साल हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। उनके शौर्य को सलाम करते हुए सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इसके अलावा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। बीजेपी नेता का दावा, पीएम मोदी 24 घंटे जागने का कर रहे प्रयोग, बोले पूरे दिन में सोते हैं सिर्फ 2 घंटे। प्रधानमंत्री द्वारा कई घंटों तक काम करने और कम नींद लेने के दावे पहले भी सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुके हैं और अब महाराष्ट्र बीजेपी का ताज़ा बयान उनकी कार्यशैली को फिर से चर्चाओं के केंद्र में लेकर आ रहा है। महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एक कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। उन्होंने बताया कि मोदी एक प्रयोग कर रहे हैं जिससे वह अपनी नींद पर काबू पा सके और 24 घंटे लगातार काम कर सके। यूक्रेन के खिलाफ जंग छोड़कर भाग रहे दुनिया के सबसे खूंखार लड़ाके, दुनिया में सबसे क्रूर लड़ाके कहे जाने वाले रूस के चेचन फाइटर्स क्या यूक्रेन में वाकई अपना कोई कमाल नहीं दिखा पा रहे? इसे लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने रूस की ओर से यूक्रेन में लड़े आए चेचन लड़ाकों पर बड़ी बात कही है। एजेंसी का कहना है कि चेचन लड़ाके, जिन्हें कैडिरोवाइट्स भी कहा जाता है, अब उनके पैर उखड़ रहे हैं। वे यूक्रेन में जंग छोड़कर वापस चेनिया के राजधानी ग्रोजनी भाग रहे हैं। एयर इंडिया के बाद बिकेगा अब देश का यह बड़ा बैंक। देश की जानी मानी एयरलाइंस एयर इंडिया के बिकने के बाद अब आईडीबीआई बैंक को बेचने की भी तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र सरकार रोड शो यानी कि ओपन ऑफर का आयोजित कर रही है। वित्त मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी सोमवार को संसद में दी गई। लोकसभा के वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड ने कहा कि रुचि की अभिव्यक्ति जारी करने के पहले निवेशकों का मन टटोलने के लिए रोड शो किया जा रहा है। हिजाब के समर्थन में परीक्षाओं का बहिष्कार करने वालों को सरकार ने दिया तगड़ा झटका। कर्नाटक सरकार ने कहा कि जो छात्र हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन करते हुए प्री यूनिवर्सिटी के प्रायोगिक परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे, अब उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। इससे पहले सरकार ने संकेत दिया था कि वे छात्र पुनः परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि बाद में यह साफ हो गया कि जो छात्र परीक्षा में अनुपस्थित थे उनके लिए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं होगी। शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने कहा कि सरकार उन छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कर सकती है। रूसी अल्टीमेटम पर यूक्रेन का जवाब, हम नष्ट हो जाएंगे लेकिन नहीं सौंपेंगे अपने शहर को। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के साथ जुबानी जंग भी जारी है। एक तरफ दोनों देशों के बीच समझौते के विकल्प तलाशे जा रहे हैं तो दूसरी ओर एक दूसरे को धमकियां और चेतावनियां दे रहे हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अब रूस के किसी भी अल्टीमेटम को पूरा नहीं कर सकता है। मॉस्को देश को नष्ट करना चाहता है लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। द कश्मीर फाइल्स ने 10वें दिन की अब तक की सबसे ज़्यादा कमाई, जाने कितना हो गया फिल्म का कुल कलेक्शन। कश्मीर घाटी में हुई हिंदुओं के नरसंहार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स आए दिन कमाई के नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है। रविवार को फिल्म ने अब तक का सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया। फिल्म ने 7 दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था और अब यह तेज़ी से
200 करोड़ का आंकड़ा छूने की ओर बढ़ी जा रही है। बता दें कि द कपिल शर्मा शो में फिल्म का प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन अब जनता खुद इस फिल्म का प्रमोट कर रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की बाहरी दीवारों पर सोना जड़ने की तैयारी शुरू। दीवारों पर तांबे का सांचा तैयार करने के लिए बांस बालियां लगाई गई। पहले चरण में तांबे का सांचा तैयार किया जाएगा। दूसरे चरण में तांबे के सांचे के मुताबिक स्वर्ण जड़ित करने का काम शुरू होगा। सूत्रों के मुताबिक दक्षिण भारत के एक भक्त ने प्रधानमंत्री की मां हीराबेन के वजन के बराबर सोना विश्वनाथ मंदिर में लगाने का काम शुरू कराया है। पूर्व में मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को स्वर्ण जड़ित कर दिया गया है। एलओसी पर कब्जा करने की फिराक में चीन भारत के खिलाफ रच रहा साजिश है, रूस ने चेताया। रूस और यूक्रेन की जंग का फायदा चीन जमकर उठा रहा है। चीन अब भारत के खिलाफ साजिशों के लिए जाल बुन रहा है। चीन के हौसले लगातार पस्त होते जा रहे हैं। एक्सपर्ट की माने तो चीन भारत की सीमा पर हमला बोल सकता है। अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा के आसपास कब्जा करने की नीयत से चीनी सेना पूर्वी लद्दाख जैसे कोई हरकत करती है तो दुनिया का कोई देश खुलकर मदद करने को सामने नहीं आएगा। हाल ही में यूरोप के हालात देख के चीन ने एशिया को धमकी दी थी। नरेंद्र मोदी को फिर से देश का पीएम बनाने के लिए आरएसएस ने बनाया ऐसा खतरनाक प्लान। उत्तर प्रदेश में आरएसएस अब 2025 तक राज्य के सभी गांवों तक पहुंचने और बेरोजगारी के मुद्दे को हल करने में सरकार की मदद करने के लिए काम कर रहा है। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी अशोक दुबे ने कहा कि सभी गांवों में शाखाओं की योजना 2024 तक पूरी हो सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 में होने हैं और आरएसएस 2025 में 100 साल पूरे करेगा। सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, तबादला याचिका को मिली मंजूरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने काले हिरण के शिकार मामले में अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने सलमान खान की तबादला याचिका पर सुनवाई की। अब सलमान खान से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई हाईकोर्ट में होगी। आरोपी सलमान खान की बहन अलविरा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रही। अभिव्यक्ति हस्तिमल सारस्वत ने सलमान की पूरे जोर तरीके से पैरवी की। मालूम हो कि इससे पहले सेशन कोर्ट में विचाराधीन सलमान खान से संबंधित अपीलों को हाईकोर्ट में ट्रांसफर करवाने की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार टलती रही। यूक्रेन और रूस के शरणार्थियों का अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर जमावड़ा। यूक्रेन और रूसी शरणार्थियों का अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर जमावड़ा। यूक्रेन और रूस के शरणार्थियों का इन दिनों तिजुआना स्थित अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर जमावड़ा शुरू हो गया है। रूस के युवा शरणार्थी इसलिए अमेरिका में शरण लेना चाहते हैं कि वे पुतिन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के बाद जान बचाकर भागे हैं, तो यूक्रेन के शरणार्थी रूसी सेना के अत्याचार और बमबारी से जान बचाते हुए एक बेहतर जीवन के लिए शरण मांग रहे हैं। चक्रवात आसानी को लेकर हाई अलर्ट। अंडमान में भारी बारिश, तेज हवाओं का खतरा। सागर के ऊपर बना गहरा दबाव मंगलवार को एक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है और बुधवार को म्यांमार के थानवे तट को पार कर सकता है। ये सोमवार को उत्तरी अंडमान सागर के ऊपर एक दबाव से गहरे दबाव में बदल गया था और 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की ओर बढ़ रहा था। ये भारतीय समयानुसार शाम 5:30 बजे अंडमान द्वीप समूह में माया बंदर से लगभग 120 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व और म्यांमार में थानवे तट से 570 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था। रूस की अदालत ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लगाई पाबंदी। रूस की राजधानी मास्को की ट्रेवेस्कोई जिला अदालत ने सोमवार को रूस में फेसबुक और इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुनाया। अदालत ने इन दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पाबंदी उग्रवाद को बढ़ावा देने को लेकर लगाई है। अदालत ने प्रतिबंध को तुरंत लागू करने का आदेश दिया। इसी के साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि आदेश दिया कि मेटा की गतिविधियों पर प्रतिबंध व्हाट्सएप एवं मैसेंजर पर लागू नहीं होगा। फौज से परेशान इमरान खान ने भारतीय सेना की तारीफ। कुर्सी खतरे में आने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बोल बदल गए हैं। पहले उन्होंने भारत सरकार की तारीफ की, इसके बाद उन्होंने भारतीय सेना की शान में कसीदे गढ़ दिए। कहा कि भारत की सेना करप्ट नहीं है, वह सिविल गवर्नमेंट के काम में दखल नहीं देती। माना जा रहा है कि उसकी आड़ में उन्होंने अपने आर्मी चीफ जनरल बाजवा को सरकार के काम में दखल न देने की नसीहत दी है।
सूरत देश में 5वां रेलवे स्टेशन जहां यात्री सबसे ज्यादा ऑनलाइन खाना मंगा रहे हैं। अहमदाबाद 10वें नंबर पर। सूरत रेलवे स्टेशन देश का ऐसा 5वां स्टेशन है जहां सबसे ज्यादा यात्री खाना खाते हैं। IRCTC के अनुसार मील सप्लाई के मामले में सूरत रेलवे स्टेशन देश भर में 5वें नंबर पर है। पहले नंबर पर मध्य प्रदेश का इटारसी रेलवे स्टेशन है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र का नागपुर स्टेशन है जहां हर महीने 17,000 मील सप्लाई होता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर भोपाल रेलवे स्टेशन है जहां 16,000 और चौथे नंबर पर विजयवाड़ा स्टेशन है जहां पर माह 15,800 मील सप्लाई होता है। 5वें नंबर पर सूरत स्टेशन है जहां हर माह 14,800 मील सप्लाई होता है। 126 साल के स्वामी शिवानंद नंगे पांव अवार्ड लेने पहुंचे। दंडवत प्रणाम किया तो सम्मान में पीएम मोदी भी झुक गए। वाराणसी के 126 साल के स्वामी शिवानंद नंगे पैर पद्मश्री अवार्ड लेने पहुंचे, लेकिन माहौल उस वक्त भावुक हो गया जब शिवानंद अवार्ड लेने से पहले पीएम मोदी को नमस्कार करने घुटनों के बल बैठ गए। शिवानंद के ये भाव देखकर पीएम मोदी भी अपनी कुर्सी से उठकर शिवानंद के सम्मान में झुक गए। स्वामी शिवानंद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने भी घुटने के बल बैठ गए, लेकिन राष्ट्रपति कोविंद ने उन्हें झुककर उठाया। स्वामी शिवानंद को भारतीय जीवन पद्धति और योग के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया। राष्ट्रपति भवन में 126 साल के स्वामी ने अपनी फिटनेस से सबको चौंका दिया। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था मैगजीन न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।